तो चलिए दोस्तों, फिर से एक न्यू एपिसोड में आज हम इस टाइप की सुंदर डिजाइनर गोफन किस तरह से बनानी वो सीखेंगे। वैसे देखा जाए तो गोफन का एक एपिसोड अपने चैनल पर पहले ही बन रखा है, आपने देखा भी होगा। और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ऊपर दिखे राइट कॉर्नर में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैंने वीडियो की लिंक दे दी, वहां जाकर आप बढ़िया से देख सकते हो, सीख सकते हो। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और मुझे पहली बार सुन रहे हो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हो लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल, जिसे आप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़े उससे पहले सामान, उसकी साइज या फिर क्वांटिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रस्सियां। जितनी भी रस्सियां आप देख पा रहे हो सभी 2 mm मोटी रेशम की रस्सी है। यह एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपके पास रेशम की रस्सी नहीं है तो उसके जगह आप नायलॉन, सूत या फिर आजकल मार्केट में मैक्रम लाइन सबसे ज्यादा चल रही है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहां मैं 2 कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना सिखाने का तरीका है। इसमें क्या होगा, आपको जो गठाने में लगाकर दिखाऊंगा या फिर बुनाई का तरीका जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब लंबाई की बात करें तो सभी पीस की लंबाई अलग अलग है। जैसे पहले 2 पीस दिखाई दे रहे, इनकी लंबाई 20 फीट। उसके बाद बाकी जो 4 पीस आपको दिखाई दे रहे, इनकी लंबाई है 12-12 फीट। तो आपको लंबाई या फिर साइज के बारे में क्लियर हो गया होगा। सामान में उसी तरह से जूस पीने वाले पाइप है, आपको ये लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। थोड़े मजबूत टाइप के पाइप लेने, हमें टोटल 14 पाइप की आवश्यकता होगी। पाइप के बाद बुनाई करने में कभी अगर जरूरत पड़ी तो इस टाइप के सुआ, इसको दाभन भी कहा जाता है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस सामान का उपयोग करके सुंदर डिजाइनर गोफन किस तरह से बुनाई करनी है शुरू करते हैं। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले 20 फीट लंबे रस्सियों के दोनों पीस को इस तरह से जोड़ी बना लेना है। जोड़ी बनने के बाद किसी भी एक तरफ नॉर्मल गठन लगाकर दोनों को ज्वाइन कर देना है। जैसे हम हमेशा ही गठन लगाते हैं, इस तरह से ज्वाइन कर देना है। गठन को बढ़िया से टाइट कर दीजिए। गठन टाइट होने के बाद देखिए दोस्तों, बहुत ही आराम से और आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें। गठन लगने के बाद जूस वाला एक पाइप ले लेना है। ये पाइप लिया और दोनों रस्सियों के बीच में कुछ इस तरह से रख देना है। ठीक है, ये रख दिया। अब रस्सियों को क्या करना है, आपस में क्रॉस करना है। क्रॉस मतलब जो रस्सी नीचे है वो ऊपर तरफ आ जाएगी और जो रस्सी ऊपर है वो पाइप की नीचे तरफ आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने पाइप ऐसे पकड़ा हुआ है। जैसे रस्सी आप क्रॉस करके पीछे ले लोगे तो पाइप को ऐसे घुमाना है। ठीक है, ये हो गया। देखिए पाइप के ऊपर आपको दोनों रस्सियां आपस में क्रॉस हुई दिखाई दे रही होगी। ये होने के बाद क्या करना है, जैसे हम पाइप को पीछे तरफ मोड़ते हैं तुरंत इन दोनों रस्सियों को और एक क्रॉस बना लेना है ऐसे। ठीक है, और यहां उंगली से पकड़ लिया। क्रॉस आप एक ही दिशा में बनाइए। अगर आप इस तरफ बना रहे हो तो हमेशा उसी तरफ बनाइए, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ ऐसे नहीं करना है, फिर अपनी जो डिजाइन है या फिर गोफन का जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, पाइप घुमाने के बाद इसको क्रॉस कर दिया, यहां पकड़ लिया और एक पाइप लेना है और इन दोनों के बीच में डाल देना है। गठान रहेगी नीचे तरफ से। पाइप डालने के बाद दोबारा वही जैसे हमने पहले किया था, जो हिस्सा नीचे है वो पाइप के ऊपर तरफ से पीछे तरफ आएगा। जैसे नीचे वाली रस्सी एक पाइप के ऊपर तरफ आ गई, ऊपर की रस्सी इस पाइप के नीचे से होते हुए अगले पाइप के ऊपर तरफ आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पाइप को हमने कैसे घुमाया था, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में ऐसे घुमाया था। ठीक है, तो हमने भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको वापस लेके आ जाना है। पाइप को घुमाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले कहा था, दोनों रस्सियों को तुरंत आपस में क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद लेना है और एक पाइप इन दोनों के बीच में लगा देना है। पाइप लगने के बाद अब क्या करना है, जो रस्सी नीचे थी उसको पाइप के ऊपर से अंदर छोड़ देना है। ठीक है, और जो रस्सी ऊपर थी इस पाइप के नीचे से और अगले पाइप के ऊपर से नीचे तरफ छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब काली रस्सी को दोबारा लेना है, मतलब इसके ऊपर आपस में एक के बाद एक लपेटते चलना है। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट पाइप के ऊपर से और आगे छोड़ देना है। ठीक है, और पाइप को दोबारा जैसे हमने पहले घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टे रुख से ऐसे घुमा लेना है। हमेशा आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, आपकी गोफन कभी भी गलत नहीं होगी। आप ध्यान से देखिए, गौर से सुने और साथ ही साथ क्या करना है, ये जो रस्सियां है इनको धीरे धीरे टाइट करना है। अभी फिलहाल 1-2 स्टेप हुई है, जब आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद टाइट करना भी आपको आसानी पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, नीचे तरफ देख लीजिए, गठन बीच में आ रही है और जो
पाइप है उसके ऊपर यहाँ क्रॉस बना हुआ है, हमेशा ऐसे क्रॉस बनना चाहिए। ये हो गया। और जैसे हमने पहले कहा था, जैसे हम पाइप को घुमाते हैं और पीछे तरफ आ जाते हैं तो दोनों रस्सियों को आपस में क्रॉस कर देना है। ठीक है, क्रॉस करते ही और एक पाइप ले लिया, इसके बीच में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब यहाँ नीचे की रस्सी पाइप के ऊपर से, ऊपर की रस्सी पाइप के नीचे से होते हुए अगले पाइप के ऊपर से। ठीक है, फिर ये रस्सी इस पाइप के नीचे से अगले पाइप के ऊपर से। इसी तरह से जितने भी बार पाइप लगाओगे उसी हिसाब से इसको आपस में क्रॉस करते चलना है। फिर इसको इस पाइप के नीचे से होते हुए अगले पाइप के ऊपर से। दोबारा वही पूरे पाइप को एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे रूप में घुमाना है और रस्सियों को बढ़िया से यहाँ टाइट करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी, इस तरह से पकड़ पकड़ के उसको आप आपस में सटाना है, जिससे क्या होगा, गोफन बढ़िया से उसका जो आकार है बुनाई है बढ़िया से बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक बार देख लीजिए। ये हो गया, जैसे हमने पहले पाइप को घुमाया, साथ ही साथ दोनों रस्सियों को आपस में क्रॉस कर दिया। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल स्टेप है, बस आपको ध्यान से देखना है। जैसे हमने रस्सियों को क्रॉस किया, एक पाइप लिया, इसके बीच में फंसाया। पाइप फंसने के साथ साथ जो रस्सी नीचे थी उसको पाइप के ऊपर से, जो ऊपर थी उसको पाइप के नीचे से होते हुए अगले पाइप के ऊपर से, फिर लाल रस्सी को इस पाइप के नीचे से अगले पाइप के ऊपर से, उसी तरह से काली रस्सी को ऐसे आपस में करते चलना है। तो मैंने आपको पहले कहा था, दो कलर के रस्सियों को लेने का मकसद यही है कि आपको जो भी बुनाई तरीका है बढ़िया से समझ में आ जाए। आशा करता हूं आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो अभी करना क्या है, सेम प्रोसेस को दोहराते रहना है। कब तक, जब तक अपने 14 पाइप इसके अंदर नहीं लगते। 14 पाइप मैंने आपको पहले कहा था लगाना है। अभी कितने पाइप लगे, 1 2 3 4 और 5 ही पाइप लगे। अभी जो बचे हुए पाइप है सेम इसी तरह से, इसी टेक्निक से लगाने हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी बुनाई पूरी कर लेते हैं। बुनाई मतलब 14 पाइप इसके अंदर लगा देंगे। 14 पाइप लगने के बाद हम देखेंगे स्टेप नंबर 2, उसके अंदर देखेंगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीखे हुए तरीके से 14 पाइप के ऊपर हमने रस्सी की कुछ इस टाइप की बुनाई कर ली है और यहाँ स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। इसमें गोफन के दोनों तरफ छोटे लूप बनाएंगे रस्सी बांधने के लिए। लूप कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। करना क्या है, इन दोनों रस्सियों को आपस में लपेटना है। लपेटना कैसे दोस्तों, ये बहुत सारे एपिसोड के अंदर हमने सीखा हुआ है, फिर भी एक बार रिमाइंडर के तौर पे देख लीजिए। रस्सी को ऐसे आटी मारते पकड़ लेना है, दूसरी को आटी मारते उसके ऊपर पकड़ लेना है, बढ़िया से यहाँ टाइट कर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट ऐसे अपने तरफ घुमाते हुए इसके ऊपर लपेटना है। तो फटाफट इसको एक बार लपेट देते हैं। देखिए दोनों रस्सियों को बढ़िया से लपेट दिया। अब क्या करना है, जैसे हम पहले से बुनाई करते हुए आ रहे थे, सेम बुनाई करते हुए यहाँ तक पहुँच जाना है। तो एक रस्सी एक पाइप के ऊपर से नीचे ले जाना है, दूसरी पाइप के नीचे से अगले पाइप के ऊपर डाल देना है। इसी सीक्वेंस को आखिर तक करना है। ये तो देख सकते हैं गोफन के एक तरफ एक मीडियम साइज का और एक मजबूत टाइप का लूप हमने बना दिया। लूप बनने के बाद हम बुनाई करते हुए गोफन के दूसरी तरफ पहुंच गए। अब यहां भी सेम पहले जैसा ही लूप बनाना है। कैसे बनाना है आपने ध्यान से देखा होगा, सुना भी होगा, तो इसको पहले एक बार बना लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, गोफन के दोनों तरफ एक एक लूप बन गया है। अब क्या करना है, सेम इसी प्रकार से और एक एक लूप बनाना है। मतलब यहां से लपेटना है, फिर बुनाई करनी है, फिर लपेटना है, फिर बुनाई करनी है। तो क्या होगा, दोनों तरफ दो दो लूप बनेंगे। तो पहले दोनों तरफ दो दो लूप बना लेते हैं। गोफन के दोनों तरफ हमने दो दो लूप बना दिए। लूप बनाने का तरीका आपको बढ़िया से समझ में आ ही गया होगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देखिए। बिल्कुल बढ़िया से मैंने बताया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। इसमें क्या करेंगे, गोफन के अंदर जो पाइप डले हैं, इन पाइप को बाहर निकाल देंगे और पाइप को बाहर निकालने के साथ साथ इसके बीच में इसी रस्सी से बुनाई कर देंगे। बुनाई का तरीका बहुत ही यूनिक है, इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा, गौर से सुनना पड़ेगा। करना क्या है, आपने देखा बुनाई करते हुए हम आखिरी वाले पाइप तक पहुंच चुके हैं। यहां आने के बाद रस्सी के सामने वाले दोनों मुंह पकड़ लेने। ध्यान से देखिए, ये मुंह पकड़ लिए और जो पाइप है उसके अंदर इस तरह से फंसा दिए। ये फंसने के बाद बढ़िया से फंसाना दोस्तों, क्योंकि हम क्या करेंगे, पाइप को खींचकर बाहर निकालेंगे तो साथ साथ ये रस्सी इसके अंदर से पास हो जाएगी। देखिए ऐसे पाइप को खींचकर बाहर निकालना है, रस्सी उसी के साथ बाहर आ चुके, पाइप को अलग कर देना है और साइड कर देना है। इसका काम खत्म हो गया। पूरे रस्सी को इसके अंदर से पास करते हुए बाहर कर देना है। देखिए रस्सी को खींचकर हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है,
जैसे हम पहले बुनाई करते हुए जा रहे थे, सेम बुनाई करते हुए आखिरी वाले पाइप तक पहुंच जाना है। देखिए गोफन के दूसरे तरफ पहुंचने के बाद अब क्या करना है, सेम पहले जैसा है, ऐसे पकड़ लिया। पहले हमने यहाँ का पाइप निकाला था, बुनाई करते हुए आगे पहुंच गए और गोफन के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। अब क्या करना है, सेम पहले जैसा है, रस्सी के सामने वाले हिस्से पकड़ लेने, पाइप की इस तरफ लगा देने और पाइप को बाहर कर देना है। कैसे, दोबारा एक बार देख लीजिए। तो मैंने ले लिया ये रस्सी के सामने वाले हिस्से, पाइप के अंदर लगा दिए और धीरे धीरे पाइप को खींचते हुए रस्सी को बाहर कर देना है। ठीक है, ये हो गई रस्सी बाहर, पाइप का काम खत्म, उसको अलग कर दिया। रस्सी को खींचते हुए पूरी तरह से बाहर कर देना है। देखिए रस्सी बाहर आ चुकी है। अब क्या करना है, सेम पहले जैसा है, यहाँ से बुनाई करते हुए यहाँ तक पहुँच जाना है। उसके बाद पाइप के अंदर रस्सी फंसानी है, दूसरी तरफ निकाल देनी है, फिर वही बुनाई करते हुए यहाँ तक पहुँच जाना है, यहाँ पाइप में रस्सी फंसानी, इस तरफ निकाल देनी। तो ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। बाकी तरीका बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। यह आपको कब तक करना है, जब तक ये पूरे पाइप बाहर नहीं निकल जाते। जब आखिरी वाला पाइप बचेगा तब मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है। तो पहले इसको फटाफट बाहर कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, 13 पाइप को हमने बहुत ही सुंदर तरीके से बुनाई करके बाहर निकाल दिया है। अब बचा है आखिरी पाइप। आखिरी पाइप को भी सेम उसी तरह से रस्सी के सामने वाले हिस्से लेने हैं, पाइप के एक तरफ फंसाने और पाइप को धीरे से बाहर खींच देना है। रस्सी बाहर आ गई, रस्सी को पूरी तरह से दूसरी तरफ निकाल देना है। रस्सी बाहर आ चुकी है। अब क्या करते हैं, जो रस्सी बची हुई उसको यहाँ से काटकर अलग कर देते हैं और माचिस की मदद से जलाकर यहाँ फिक्स कर देते हैं। देख सकते हैं रस्सी को काटकर अलग कर दिया है और इसी के साथ गोफन का जो मेन हिस्सा था उसकी बुनाई पूरी हो चुकी है। एक बार चारों तरफ से देखना चाहूँगा। देखिए ऊपर तरफ से कलर कॉम्बिनेशन, बुनाई का तरीका बहुत ही गजब का है। उसी तरह से साइड में देखिए लॉकिंग सिस्टम, ये भी बहुत गजब का है। और पीछे तरफ यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, हमने दो रस्सियों को ज्वाइन करने के लिए एक गठान लगाई थी। तो देखिए गठान बीचों बीच आनी चाहिए। अगर आपकी गठान कहीं साइड में जाती है तो जो गोफन आप बना रहे हो वो गलत जा रही है। तो आपको ये गठान बीचों बीच आनी चाहिए। उसी तरह से दूसरी तरफ भी देख लीजिए। तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। और गोफन की मजबूती और बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ एक के बजाय दो लूप बनाए। अब ये गोफन की जो मजबूती है, बनावट है, बहुत ही सुंदर और एक मजबूत बन गई है। तो चलिए स्टेप नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। इसमें क्या करना है, रस्सी के 12 फीट लंबाई के दोनों पीस को इस टाइप से डबल कर लेना है और जिस तरफ लूप वाला हिस्सा मिलेगा उस तरफ क्या करना है, दोनों के बीचों बीच हल्की, जैसे हमने शुरुआत में इस टाइप से ट्विस्ट किया था उसी तरह से यहाँ ट्विस्ट करते हुए एक लूप के साइज का बना लेना है। एक छोटे लूप का आकार हमने दे दिया है। लूप कितना छोटा हो, ये जो सामने के दो लूप है ये लूप इसके अंदर से आराम से जाए, इतना छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसके जो सामने वाले 4 हिस्से रस्सी के, इनको आपस में बढ़िया से बुनाई करके एक डिजाइनर रस्सी का आकार दे देना है। कैसे, सबसे पहले रस्सियों की 2 जोड़ी बना लेनी है। तो 2 जोड़ी हमने अलग कर दी। कलर कॉम्बिनेशन आप किस तरह से करते हो आपके ऊपर है। अगर आप 2 लाल एक तरफ या फिर 2 काले एक तरफ पकड़ना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं है, डिजाइन वही रहेगी, कलर का थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का अंदर पड़ेगा। तो ऐसे करने के बाद शुरुआत कैसे भी कर सकते हो, दाहिने से कीजिए बाएं से कीजिए। हम करेंगे दाहिने से शुरुआत। तो सबसे बाहर की रस्सी क्या करनी है, सबके नीचे से और बाएं तरफ लेके आनी। बाएं तरफ की जो 2 रस्सियाँ हैं उनको आपस में फैलाना है और जो दाहिनी से रस्सी नीचे तरफ से आई हुई है उसको इन दोनों के बीच में से निकालना है और वापस अपने जगह पकड़ लेना है। देखिए अपनी जगह आ गई। इसी टाइप से बाएं की रस्सी ली, सभी के नीचे से दाहिने वाले दोनों रस्सियों के बीच में से बाहर लेनी और वापस अपने बाएं तरफ पकड़ लेनी। ठीक है दोस्तों, इसी सीक्वेंस को दाहिने तरफ से लेना है, बाएं तरफ ली, बाएं के दोनों रस्सियों के बीच में से ली और दोबारा दाहिने तरफ पकड़ ली। सेम ऐसे ही बाएं की रस्सी नीचे से ली, दाहिने दोनों के बीच में से और दोबारा बाएं तरफ पकड़ ली। तो यही प्रोसेस है, यही सीक्वेंस है, आपको कंटिन्यू करनी जब तक आपकी बुनाई पूरी नहीं होती। तो फटाफट मैं इसको पहले बुन लेता हूँ। तो देख सकते हैं रस्सी की बुनाई लगभग पूरी हो चुकी है। 3.5 फीट लंबाई तक हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब क्या करना है, रस्सी के एक तरफ जैसे हमने छोटा लूप बनाया था, पर ये लूप बनाने का तरीका अलग है। रस्सी के दूसरी तरफ भी एक लूप बनाना है, ये तरीका थोड़ा अलग रहेगा। कैसे, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ रस्सी की बुनाई रोक दी है क्योंकि लंबाई अपनी पूरी हो गई। अब यहाँ एक लूप के आकार का इतना पकड़ लेना है। कितना बड़ा पकड़ना है, इसके अंदर 2 उंगल आराम से फंस जाए, इतना बड़ा। ये पकड़ने के बाद देखिए, दोबारा देखिए, इस टाइप से हमने इसके ऊपर पकड़ लिया। बची हुई रस्सियाँ है, इन्हीं से इसके ऊपर बुनाई करनी है, जिससे क्या होगा, ये लूप फिक्स हो जाएगा। बुनाई कैसे करनी, जैसे हम पहले से करते हुए आ रहे वैसे, सिर्फ इसके बीच में रस्सी आ जाएगी, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। करना कैसे, अब बाएं की एक रस्सी उठाई जो सबसे ऊपर के नीचे से और दाहिने तरफ लेके आ गए,
दाहिने तरफ की दोनों रस्सियों के बीच में से उसको लिया और दोबारा बाएं तरफ पकड़ लिया। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। ये होने के बाद आप दाहिने की एक रस्सी ली, नीचे तरफ से बाएं तरफ लेके आ गए और बाएं तरफ की दोनों रस्सियों के बीच में से लिया, उसको दोबारा दाहिने तरफ पकड़ लिया। बस इतना ही करना है, जैसे हम पहले से करते आ रहे। वैसे दाहिने की ली, नीचे से और बाएं तरफ के दोनों रस्सियों के बीच में से दाहिने तरफ पकड़ ली। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या करते हैं, एक बार थोड़ा आगे तक बुनाई कर लेते हैं। जब इसके छोटे हिस्से बचेंगे तो ये जो हिस्से दिख रहे हैं आपको, इसमें से पास करते हुए उसको अलग अलग फंसा देंगे। अब क्या करना है, ये जो चारों हिस्से, ये दो हिस्से, इनको कहीं लॉक करना है। लॉक कैसे करना है, एक बार मैं आपको दिखाऊं। ये जो काली रस्सी, इसके सामने देखिए, यहाँ काली रस्सी का हिस्सा है, इसके अंदर तरफ से इस हिस्से को डालना है और आगे निकालना है। उसी टाइप से ये जो गुलाबी रस्सी, इसको जो सामने गुलाबी रस्सी के हिस्सा ऊपर वाला, इसके अंदर तरफ डालना है और आगे निकालना है। सेम दूसरे तरफ भी ऐसे करना है। अपने सामने जो रस्सी है उसके सामने मान लीजिए इस काली को, ये जो काला हिस्सा है इसके ऊपर डालना है और इस गुलाबी को, ये जो गुलाबी हिस्सा है इसके अंदर डालते हुए आगे निकालना। तो लीजिए दोस्तों, रस्सी के दूसरी तरफ का लूप भी बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, इस रस्सी को फन के ऊपर किस तरह से सेट करना है, ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए। हमने क्या किया था, फन के दोनों तरफ लूप बनाए थे। तो किसी भी एक तरफ का लूप लीजिए और रस्सी के ऊपर जो छोटा लूप बनाया था, ये इसको लीजिए। लूप को ऐसे पकड़ना है और फन के ऊपर के दोनों लूप पकड़ते हुए इस लूप के अंदर तरफ डाल देने हैं। ठीक है, ये डाल दिया। अब जो रस्सी नीचे लटक रही है ये वाली, इसी का सामने वाला हिस्सा ये पकड़ लिया और इस लूप के नीचे तरफ से डालना है और ऊपर तरफ निकाल लेना है। तो आप देखोगे दोनों हिस्से आपस में बहुत ही सुंदर तरीके से ज्वाइन हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो ये गोफन का आधा हिस्सा बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से छोटा लूप और लूप के बाद इस टाइप की बुनाई करते हुए और एक रस्सी बनाएंगे। हम रस्सी कहाँ तक बनाएंगे, इस लूप तक, क्योंकि उस रस्सी के ऊपर लूप नहीं बनाना है। उसके आगे क्या करना है हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बार बना लेते हैं। तो देख सकते हैं रस्सी की बुनाई लगभग पूरी हो चुकी है। हमने जो पहले रस्सी बुनी थी सेम उतने लंबाई तक इसको भी बुन लिया है। अब क्या करना है, इसके जो चारों हिस्से, इन चारों हिस्से में से कोई भी एक हिस्से से यह गठन लगानी है और इसको पैक कर देना है। गठन लगाने के बाद जिस रस्सी से गठन लगाई थी उसको काट कर अलग कर दिया। अब बची 3 रस्सियाँ। अब तीनों को क्या करना है, आपस में लपेट देना है, ऐसे ट्विस्ट करना है। गोफन के दूसरे तरफ की रस्सी भी बहुत सुंदर तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार समझना चाहूँगा, जैसे हम पहले बुनाई करते हुए आ रहे थे, बुनाइयाँ हमने खत्म कर दी। उसके बाद जो 4 हिस्से थे उसमें से रस्सी का एक हिस्सा यहाँ बांध दिया, उसका बचा हुआ हिस्सा काटकर अलग कर दिया। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। बचे 3 हिस्सों को हमने आपस में लपेट दिया, ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करते करते यहाँ तक पहुँचे, सेम पहले जैसा ही 3 में से एक को यहाँ बांध दिया, बचा हुआ हिस्सा काट दिया। बचे 2 हिस्सों को यहाँ लपेटते हुए लेके आए, इसमें से एक हिस्से को यहाँ बांध दिया, बचा हुआ हिस्सा फिर काट दिया और एक सिंगल जो हिस्सा बचा है उसको आगे छोड़ दिया। तो आपके समझ में आ गया होगा इसको किस तरह से बनाया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसको फन के ऊपर किस तरह से सेट करना है। तो जैसे हमने पहले वाली रस्सी सेट की थी, सेम वही तरीका है। इन दोनों लूप को पकड़ना है और छोटे लूप के अंदर तरफ डाल देना है। डाल दिया और जो सामने रस्सी है उसको नीचे से ऊपर तरफ निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, ये रस्सी फन के दूसरी तरफ बढ़िया से सेट हो जाएगी। और आप देख सकते हो फन के दोनों तरफ रस्सियाँ सेट होने के बाद ये गोफन पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह से बना सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ और एक बात बताना चाहूँगा, गोफन के एक तरफ की रस्सी दूसरे तरफ की रस्सी से थोड़ी छोटी या फिर बड़ी होती है। ये रस्सी जो लूप वाली ये छोटी है और जो छोटा हिस्सा सामने छोड़ा है ये रस्सी थोड़ी बड़ी होती है। और एक बात कहना चाहूँगा, गोफन का इस्तेमाल कैसे करना है या फिर गोफन को कैसे चलाना है, इसके ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसके ऊपर समय नहीं गवाया। मेरा मकसद था आपको गोफन कैसे बनाना है वो सिखाना। तो चलिए, मेरा मकसद आज यहाँ पूरा हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते कमेंट्स करके जाइए आपको गोफन बनाने का तरीका वीडियो कैसे लगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए। इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।